रांची में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बुंडू थाना क्षेत्र में मिले अधजले और सिर कटे शव की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी के मुताबिक इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे कोई दुश्मनी नहीं बल्कि अवैध प्रेम संबंध वजह बना। मृतक संजय लोहरा की हत्या की साजिश उसकी ही पत्नी सुबोधिनी देवी ने अपने प्रेमी रमन कुमार सेठ के साथ मिलकर रची। इस साजिश में दो अन्य लोगों ने भी उनका साथ दिया। पुलिस के अनुसार पहले संजय लोहार को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। जब उसकी मौत हो गई तो पहचान छिपाने के नियत से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, जबकि कटे हुए सिर को दूसरी जगह गड्ढा खोदकर दफना दिया। तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और 4 पहिया वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में शामिल अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 2026 को बुंडू थाना अंतर्गत एक गांव है सुमांडी, उसके पास में एक जगह है महादेव टांड। वहां पर एक शव बरामद हुआ था। शव पूर्ण रूप से जला हुआ था और जो उसका सर था वो सर नहीं था। तो उस घटना के आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें STPO बुंडू ओम प्रकाश, थाना प्रभारी बुंडू और बुंडू थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। साथ में हमारा जो तकनीकी शाखा है वो भी शामिल था। जब ये टीम वहाँ पर पहुँची और जो FSL टीम है वहाँ पर पहुँची तो सबसे पहले हमारे लिए जो व्यक्ति थे, जो मृत व्यक्ति थे, उनकी पहचान करना सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उनका सर कटा हुआ था तो उन मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो उसी क्रम में जो उनका एक हाथ है उसके ऊपर एक टैटू गुदा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था संजय राज @पाल। फिर उसी के आलोक में जगह जगह पर हम लोग के द्वारा पहचान के लिए छापेमारी की गई। उसी में उस व्यक्ति की पहचान हुई और उनका नाम जो था संजय लोहरा, जो कि थाना तमाड़ है, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी व्यक्ति की पहचान हो गई। पहचान होने के उपरांत जितने भी फिजिकल एविडेंसेज हैं और टेक्निकल एविडेंसेज हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे गुप्तचर हैं उनको तैनात किया गया। उनकी तैनाती के पश्चात हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनके नाम थे रमन कुमार सेठ और दूसरे हैं जो मृतक हैं उनकी पत्नी, जिसका नाम है सुबोधिनी देवी। जब इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया और इन लोगों से हम लोग गहनता से पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद जो रीज़न है वो ये सामने निकल के आया है, जो रमन कुमार सेठ हैं और जो मृतक हैं की पत्नी है सुबोधिनी देवी, इन दोनों के बीच में अफेयर था। और जो संजय लोहरा है, जो मृतक हैं, उनको इस बात की जो थी इसकी जानकारी मिल गई थी। इन दोनों के बीच में जो अफेयर था वो तकरीबन 2 या 3 सालों से चल रहा था और हाल ही में जो मृतक हैं संजय लोहरा, उनको इसकी जानकारी मिल गई थी। इसी को लेके जो उनकी पत्नी है सुबोधिनी देवी, उसके साथ में उनकी भगजक हुई और सुबोधिनी देवी द्वारा जो उनके प्रेमी हैं, जिसका नाम है रमन कुमार सेठ, उसके साथ एक प्लान बनाया क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसी क्रम में 19 जून 2026 को जो सुबोधिनी देवी हैं वो अपने पति को कॉल करती हैं, संजय लोहरा को, और बोलती हैं कि सोनातू में एक जगह है और वहाँ पर हमें अपने रिलेटिव के यहाँ पे शादी में जाना है। उस शादी में जाने के पश्चात जैसे ही वो बुंडू थाना क्षेत्र से निकलते हैं और सोनातू थाना क्षेत्र में पहुँचते हैं। थाना क्षेत्र में पहुँचने के बाद एक जगह है जिसका नाम है अड़िया सतिया नदी के किनारे में। वहाँ पर जो पहुँचने के बाद जो मृतक की पत्नी है सुबोधिनी देवी, वो वॉशरूम का बहाना करती हैं, क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे। तो सुबोधिनी देवी मोटरसाइकिल से उतर जाते हैं और वॉशरूम के बहाने वो जंगल में चली जाती हैं। इसी बीच जो मृतक हैं संजय लोहरा वहीं पे खड़े रहते हैं और इसके बाद एक ऑल्टो कार से जो इनका प्रेमी था रमन कुमार सेठ, वो वहाँ पर पहुँचता है चापड़ के साथ में, लाठी के साथ में, और उसके साथ में 2 उसके सहयोगी भी थे। वो लोग संजय लोहरा को मारपीट करना स्टार्ट करते हैं। लाठी से पीट कर उसको सबसे पहले मार देते हैं। मारने के उपरांत जैसे ही उसको मार दिया जाता है, जो उसकी पत्नी है वो जंगल से निकल के वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब देखते हैं कि जो संजय लोहरा है पूर्ण रूप से मर गए हैं, तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बॉडी को डंप कहाँ पे किया जाए और उनकी पहचान ना हो। तो ये लोग सबसे पहले बॉडी को अपनी ऑल्टो कार में रखते हैं। सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद बुंडू थाना
क्षेत्र अंतर्गत सुमांडी गांव के पास पहुंच जाते हैं। जो जगह हम लोगों ने बताई महादेव टांड, वहां पर जो चापड़ है, चापड़ से सबसे पहले जो मृतक है उनका सर काटा जाता है। सर काटने के बाद उसे वो गाड़ी में रख देता है और जो उनकी बॉडी है उस पर केरोसिन का तेल वगैरह डालकर उसे जलाने का प्रयास करता है, क्योंकि बॉडी पूरी रूप से नहीं जल पाती है, आधी ही जल पाती है। और जैसे ही इस चीज़ को ये लोग देखते हैं, ये लोग भाग खड़े होते हैं। फिर दूसरा इनके पास में था कि क्योंकि जो मृतक है संजय लोहरा, उनका जो सर था इनके पास में था, उसको ये लोग सोचते हैं कहीं दूसरी जगह पे डंप करने के लिए। तो इसी क्रम में ये लोग पहुंच जाते हैं तमाड़ थाना अंतर्गत एक सुंदरडी जगह है, वहाँ पे रानी वन जंगल है, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत गड्ढा करते हैं और वहाँ पे जो हेड है उसको डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद ये दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो इनका प्रेमी था रमन, तो रमन अगले दिन जाता है और एक जो व्हीकल रिपेयर की शॉप रहती है वहाँ पर जाता है और बताता है कि जो मेरी गाड़ी है उसमें खून लगा हुआ है, इसको साफ़ करने की हमको ज़रूरत है। वो इस कारण इसका बताता है कि कल या परसों मैंने एक बलि दी थी एक मंदिर में, तो उसी कारण इसमें खून लग गया। फिर वहाँ से वॉश करा के वहाँ से निकल जाते हैं। जो मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसको लोग भी ये लोग ले जाते हैं और तमाड़ थाना अंतर्गत एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर जाके पार्क कर देते हैं। ओवरऑल जो कहानी का सारांश था यही था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के कारण ही जो मृतक है उनकी पत्नी सुबोधनी देवी अपने जो प्रेमी हैं रमन कुमार सेठ, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया अपने पति को साइडलाइन करने का, उनकी मृत्यु करने का। इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग में आई, जैसे सबसे पहले जो मृतक का सर है वो हमने रिकवर कर लिया है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे सर काटा था और जिस चापड़ से इन लोग के द्वारा सर को काटा गया था वो भी हम लोग के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो ऑल्टो कार जिसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुआ था, जो मृतक है उनकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके बुंडू थाना क्षेत्र ले जाया गया था। फिर वहीं से उसकी जो मृतक की जो सर था उसको उठा करके तमाड़ थाना लेके जाया गया था, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। साथ ही में 2 मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। उसमें से एक जो मोबाइल है वो जो मृतक की पत्नी है उनका है, दूसरा है रमन कुमार जो उसके प्रेमी हैं। साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल हम लोग के द्वारा जब्त कर ली गई है। रमन के 2 अन्य सहयोगियों का क्या हुआ? देखिए, रमन के 2 अन्य सहयोगी हैं जो उसके दोस्त ही हैं, उन पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी कर लेंगे। सर, पूरा जो षड्यंत्र था किसका था? महिला का रचा हुआ था कि उसके साथ बॉयफ्रेंड था? देखिए, दोनों का षड्यंत्र था। दोनों के दिमाग में यही था कि जब तक सुबोधनी देवी हैं, उनके पति जिंदा हैं, तब तक वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। और इनका प्रेम प्रसंग तकरीबन 1 या 2 वर्षों से चल ही रहा था, तो उसी को लेकर इन दोनों में काफ़ी प्यार था और दोनों चाहते थे कि किसी भी तरह से मृतक जो है संजय लोहरा, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, तब ये लोग साथ में रह पाएंगे। रमन कुमार का कोई पिछला आपराधिक नहीं, आपराधिक इतिहास इसमें से किसी भी व्यक्ति का नहीं।